साथियों रेलवे छात्रों के लिए रेलवे अप्रेंटिसशिप की भर्ती निकली है, ठीक है? ये अभी फ़िलहाल बिलासपुर डिवीज़न से निकली है एससीआर बिलासपुर की ओर से, जिस पर काफ़ी बार इसकी डिपार्टमेंट की वैकेंसी निकलती रहती है रेलवे डिपार्टमेंट की। अभी फ़िलहाल ये आपकी अप्रेंटिसशिप भर्ती है जिसमें 733 पद हैं यहाँ पर, ठीक है? 1 साल की आपकी ये ट्रेनिंग होगी, ठीक है? कितनी इसमें सैलरी मिलती है, कौन-कौन छात्र इसमें अप्लाई कर सकता है, कौन-कौन से ट्रेड को मौका दिया गया, इन चीज़ों पे मैं बात करूँगा। जिन भी छात्र को अप्रेंटिस करनी है रेलवे से, तो उनके लिए मौका है, आप लोग कर सकते हो। क्या-क्या इसमें क्वालिफ़िकेशन चाहिए उस पर बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आवेदन तिथि की बात करता हूँ। अभी मैं आपको फुल नोटिफ़िकेशन भी दिखा दूँगा इसका, चिंता मत करना। काफ़ी सारे छात्र बोलते हैं सर नोटिफ़िकेशन अप्लाई कैसे करना सब बता दूँगा, चिंता मत करना अभी, ठीक है? देखो आवेदन जो है मेरे भैया इसके जो है 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं और जो अंतिम तिथि रखी गई है, वो रखी गई है 12 अप्रैल, ठीक है? यानी कि पूरा 1 महीने का आपको समय दिया जा रहा है। 12 अप्रैल तक आप इसके जो है फॉर्म भर सकते हैं। कौन-कौन सी ट्रेड का मौका दिया गया है, अब सबसे पहले वो देख लेते हैं क्योंकि काफ़ी सारे छात्र फिर उस चीज़ में बाहर हो जाते हैं। ठीक है? चलिए, साहब यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं फुल नोटिफ़िकेशन मेरे सामने है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की ओर से वैकेंसी है। कहाँ से भैया? यहाँ पर बिलासपुर डिवीज़न से, ठीक है? पूरे ऑल इंडिया के कैंडिडेट इसमें अप्लाई कर पाएँगे। आप चाहे कोई से भी स्टेट से हो, सभी राज्य के छात्र इसमें फॉर्म भर सकते हैं, इसमें कोई डाउट की बात नहीं है। ये इसका फुल नोटिफ़िकेशन है और ट्रेड कौन-कौन सी है वो देख लो और कितने-कितने पद दिए गए हैं ट्रेड के अनुसार वो भी आपको यहाँ पर पता लग जाएगा मेरे भाई। ठीक है? तो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर गौर फरमाना, जो मैं चीज़ बता रहा हूँ। देखो जो कारपेंटर ट्रेड है उसको भी यहाँ पर मौका दिया गया है। कारपेंटर जो ट्रेड होती है उनके लिए जो पद रखे गए हैं मेरे भाई 38 पद हैं कारपेंटर के लिए। कोपा जो बहुत सारे छात्र कमेंट करते हैं सर कोपा के लिए तो कुछ आना चाहिए तो कोपा को भी मौका दिया गया है और पद भी यहाँ पर ठीक-ठाक दिए गए हैं। 100 पद हैं कोपा के लिए, ठीक है ना? 100 पद हैं किसके लिए? कोपा के लिए। यहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल वालों के लिए भी हैं कितने 10 पद दिए गए हैं। और इलेक्ट्रीशियन के 137 पद यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद ये इलेक्ट्रिकल मैकेनिक, है ना? ये कोई इलेक्ट मैकेनिक के नाम से लिख रखा है। इसकी 5 पद है, ये तो मेरे को समझ में नहीं आया। फिटर की है इसमें, फिटर की 187 पोस्ट हैं। मशीनिस्ट की यहाँ पर 4 पद हैं। पेंटर वाले छात्र भर पाएँगे, प्लम्बर के छात्र भर पाएँगे। जो आरएसी ट्रेड होती है, वो भी छात्र भर पाएँगे, है ना? अब ये एसएमडब्ल्यू ट्रेड होती है, वो भी छात्र इसमें इनको भी मौका दिया गया है, ठीक है? ये छात्र भी इसमें भर पाएँगे और भैया जो स्टेनोग्राफर के छात्र होते हैं, हिंदी और इंग्लिश वाले दोनों छात्र इसमें फॉर्म भर पाएँगे। डीजल मैकेनिक ट्रेड भी है, टर्नर भी है, वेल्डर भी है, वायरमैन भी है और भैया ये लैबोरेटरी असिस्टेंट जो होता है, केमिकल लैबोरेटरी असिस्टेंट, इनको भी इसमें मौका दिया गया है। डिजिटल फोटोग्राफर जो होते हैं, उनको भी इसमें मौका दिया गया है। तो भैया ये कुछ ट्रेड हैं यहाँ पर, कुल 19 ट्रेड हैं जिनको मौका दिया गया है। एक बार फिर से अपनी ट्रेड को देख सकते हैं आप लोग, नहीं तो नोटिफिकेशन में डाल दूंगा क्योंकि आप लोग बाद में मेरे को कमेंट करेंगे सर मेरी ये ट्रेड है, मेरी वो है, तो अभी देख लो ये ट्रेड है, अपना देख लो। अगर आपकी ट्रेड है तो ही आप इसमें फॉर्म भर पाओगे, नहीं है भैया आपके लिए फिर वीडियो नहीं है। ठीक है, तो ये तो हो गई भैया ट्रेड की बात। अब आता हूँ जो मेन मुद्दा है, नोटिफिकेशन मैंने आपको दिखा दिया, मैं अभी डाल भी दूंगा इस नोटिफिकेशन को, ठीक है। अब बताओ सर इसमें मेन मुद्दा क्या है? सर नोटिफिकेशन का बताइए फटाफट से। तो नोटिफिकेशन सर इसने माँगा है कि भैया सॉरी जो 10th है, योग्यता माँगी है ना 10th होनी चाहिए। 10th प्लस आईटीआई पास इन्होंने माँगा है। आपके पास आईटीआई होना चाहिए और आप क्या होने चाहिए? आईटीआई पास होने चाहिए, प्लस आईटीआई पास होना चाहिए, मैंने अब सही कर दिया है। अब इन्होंने एक कंडीशन और बोल रखी है यहाँ पर कि भाई साहब आपकी जो 10th में है ना, 10th में आपके 50% अंक होने अनिवार्य है। ये चीज़ हमेशा रेलवे डिपार्टमेंट माँगता ही माँगता है कि भैया आपके जो 10वीं है, उसमें आपके 50% अंक होने अनिवार्य हैं, वरना आप इस फॉर्म को नहीं भर पाओगे। सर जो आयु इन्होंने माँगी है, इन्होंने कहा है कि जो स्टूडेंट की आयु है, वो कम से कम 15 साल होनी चाहिए। 15 साल से लेकर के आप 24 साल तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आयु इन्होंने ये माँगी है। अब आप कहोगे सर छूट भी दी जाएगी क्या? जी बिल्कुल सर, छूट भी दी जाएगी इसमें। इन्होंने कहा है जो ओबीसी वाले कैंडिडेट हैं उनको हम देंगे भैया 3 साल की और जितने भी यहाँ पर एससी और एसटी वाले छात्र हैं उनको देंगे हम यहाँ पर 5 साल की छूट, ठीक है? तो ये इन्होंने यहाँ पर दे दिया। हाँ, 3 साल की होगी ना ओबीसी के लिए 3 साल की और एससी और एसटी वालों को देंगे भैया 5 साल की छूट, ठीक है? सर इसमें फीस कितनी है? तो भैया इसमें कोई फीस नहीं रखी गई है। ठीक है? इसमें ₹0 फीस है। बस जो आप या तो आप खुद से भर सकते हो, बड़ा ही आसान है। खुद से भर सकते हो या फिर अभी कैसे भरना है वो बता दूँगा। सर इसमें सैलरी कितनी मिलेगी? तो जनरली जितने भी वैकेंसीज़ होती हैं रेलवे डिपार्टमेंट की,
आपको लगभग 7,000 रुपए से लेकर के आपको लगभग 8,000 फिर 8500 रुपए आपको मिल जाता है। मैं बात करूँ 7,500 7500 रुपए से, ठीक है? आपको लगभग साढ़े 8,000 रुपए के लगभग इसमें मिल जाते हैं। अब आप कहोगे सर इतना ही मिलता है क्या? जी हाँ भैया, क्योंकि ये जो होता है आपका, ये जो होती है आपकी ट्रेनिंग होती है 1 साल की, क्या होती है आपकी ये ट्रेनिंग होती है। अब देखो ध्यान रखना मेरी बात को, एक और चीज़ गौर फरमा लेना। अब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया कि भैया जो आप 1 साल की जो अप्रेंटिस ये करोगे ना, ये आपका एज़ ए एक्सपीरियंस भी गिना जाएगा अब, ठीक है? यानी कि आप एक तीर से 2 शिकार करोगे। एक तो आपकी अप्रेंटिस भी हो जाएगी और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। अब ये गवर्नमेंट का नया नियम है, क्योंकि आपने अक्सर वैकेंसीज़ देखी होंगी जिसमें बोलते हैं कि आपके पास 1 साल का फिर 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये 1 साल का एक्सपीरियंस भी अब काउंट में माना जाएगा, क्या आपकी अप्रेंटिस, जिसमें आपको पैसे इतने मिलेंगे भैया, ठीक है ना? ये किस्म से आपका स्टाइपेंड होता है, यानी कि आपको सीखने के पैसे दिए जा रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग ही तो हो रही है वहाँ पर ही, ठीक है? 1 साल के बाद जैसे आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट होगी उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, एक एनएसी होता है, क्या होता है? एनएसी, नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा, ठीक है? जो आपको दिया जाता है। यही इम्पोर्टेंट होता है और यही आपको आने वाले दिनों में भर्ती में आपको छूट दे दिलाता है। आपने सुना होगा कि जो भी रेलवे डिपार्टमेंट से अप्रेंटिस करता है, उसको 20% का कोटा मिलता है ग्रुप डी की भर्ती में, ठीक है ना? अभी जो वैकेंसीज़ आएगी उसमें आपको दिख जाएगा। इसमें जो सिलेक्शन होगा, वो होगा आपके मेरिट के आधार पर, ठीक है? इसकी मेरिट लगाया जाएगी कितने, आपके 10th और प्लस आपके जो आईटीआई है, इन दोनों के जो एवरेज नंबर है, इन दोनों की जो परसेंटेज है, उसको जोड़ करके आपके भाग 2 कर देंगे और उसके बाद आप लोग इसका फॉर्म भर पाओगे, ठीक है ना? इस प्रकार से इसका मेरिट बनेगी, 10th प्लस आईटीआई की परसेंटेज को जोड़ करके आपका एवरेज नंबर निकाला जाएगा, उसी हिसाब से फिर आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है? सर फॉर्म कैसे भरना है? देखो फॉर्म भरने के लिए सबसे पहले उन्होंने बोल रखा है कि सर आपका जो है, जो अप्रेंटिस पोर्टल है ना, अप्रेंटिस जो है, अप्रेंटिस पोर्टल पर, है ना? पोर्टल पर क्या होना चाहिए? रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है 100%, ठीक है? अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है, तो ही आप इसको फॉर्म को भर पाओगे। यदि नहीं किया तो कर लेना। कैसे करना है मैं बता देता हूँ आपको। देखो या तो आपके पास 2 तरीके हैं, या तो आप जाओ जनसेवा केंद्र पर, ठीक है? आप जनसेवा केंद्र से करा सकते हो, ठीक है? नहीं तो भैया मैं आपको टीम के नंबर बता रहा हूँ, हमारी टीम को कॉल करके आप ये फॉर्म भी भरवा सकते हो और अपने अप्रेंटिस पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन भी करवा सकते हो। ये हमारी टीम के नंबर हैं, ये आपका जो फॉर्म वगैरह है वो आपके अप्लाई कर देंगे, ठीक है? इनको कॉल करके आप फॉर्म भरवा सकते हो, ठीक है? या फिर आप अप्रेंटिस पोर्टल पे भी आप जो है रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, ठीक है भैया? अच्छा जी, उसके बाद मैं आता हूँ, बाकी मैंने आपको फुल नोटिफ़िकेशन दिखा दिया है, कोई भी इश्यू की बात नहीं है। 733 पद के लगभग इसमें निकाले गए हैं, जो पोस्ट हैं, तो आप अप्लाई कर सकते हो। जितने भी छात्र अगर इच्छुक हैं, 1 साल की आपकी ट्रेनिंग होगी, उसके बाद आपको सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो आपको आने वाले दिनों में मतलब नौकरी दिलाने में मदद करेगा रेलवे डिपार्टमेंट में, क्योंकि इसमें 20% का आपको कोटा मिल जाता है। ठीक है? रेलवे डिपार्टमेंट खुद बोलता है चीज़ को। और एज़ अ एक आपका जो है ट्रेनिंग भी अब जो है आपका जो 1 साल की जो आपकी ट्रेनिंग होगी, ये अब एज़ अ एक्सपीरियंस भी काउंट होगा। ठीक है? यानी कि यदि एक तो अप्रेंटिसशिप आप कर रहे हो, ठीक है? अप्रेंटिस भी काउंट हो रहा है और इसी के रिगार्डिंग आप इसको 1 साल के एक्सपीरियंस के तौर पे भी कहीं पर भी लगा सकते हो। तो ये बड़ा फ़ायदा आपको इसके लिए मिल जाएगा, ठीक है? चलिए ये भर्ती है सिर्फ़ अप्रेंटिस, तो जितने भी छात्र इच्छुक हैं फ़ॉर्म भरने के लिए वो भर सकते हैं। सिंपल है, भर लो, कोई फीस-वीस नहीं है, थोड़ा चार्ज भरने का हमारी टीम लेगी, नहीं तो भैया खुद से भर सकते हैं, सिंपल है। ठीक है ना? अप्रेंटिस पोर्टल में जाओ, वहाँ पर अपना सर्च करके इस वैकेंसीज़ को आप भर सकते हो, ठीक है? चलिए, तो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पर दी एंड करता हूँ, मिलता हूँ अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।